हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल रेजोनेंस इंदौर पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। वो चैप्टर जिससे आप लोगों को डर लगता है, लेकिन अपन समझा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आसान होता जा रहा होगा। ठीक है, आज इसका ये एक फाइनल वीडियो है जिसमें हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो हम इसमें पूरी कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो डले हैं उसमें अपन ने एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, या फिर कार्बन का यूनिक नेचर क्यों है, और कार्बन जो कंपाउंड्स बना रहा है क्यों बना रहा है, हाइड्रोकार्बन क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, और क्या 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 है। ठीक है, उसके बाद में हमने डाला है आईयूपीएसी या फिर नेमिंग कैसे करते हैं, और आज आखिरी पास था फाइनल वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब बच्चों सुनो, ये जो लेक्चर है आज का इंपॉर्टेंट है। जनरली देखा क्या गया है कि अगर क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आता है। ठीक है, कार्बोनेट कंपाउंड से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है केमिकल प्रॉपर्टी से। तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, चाहो तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो और बैठ जाओ और देखते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। चलो आ जाइए। तो देखो कौन कौन सी रिएक्शन अपने को पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली रिएक्शन आ रही है अपनी कंबशन रिएक्शन, फिर हमको देखनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड एडिशन रिएक्शन। ये तीन केमिकल रिएक्शन हमको देखनी है। एक बार मैं इस पेन चेंज कर लेता हूं। चलो, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तीन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद में इसके बाद में हमको दो टॉपिक और उठाने हैं जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और फिर इथेनॉइक एसिड उठाएंगे और उसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और चैप्टर को फटाफट से खत्म करते हैं। चलो ठीक है, तो अब देखो कंबशन रिएक्शन बहुत सिंपल है तो इसमें मैं अपने डाला नहीं है, फिर भी मैं वर्बली बता देता हूं। कंबशन रिएक्शन, आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ना यहां पे कंबशन करेंगे, मतलब कार्बन उसकी किसी भी फॉर्म में अगर कंबशन करता है तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आया है, लेकिन याद रखेंगे कि कंबशन जब होगा, आपको पता ही है कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब भी कंबशन होगा तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। हमारा कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन दे दो, जैसे कि मान लो एग्जांपल लिखता हूं मैं, आपको बोल दिया गया मीथेन का कंबशन कर दो, तो जैसे बोल लो CH4 प्लस O2 कंबशन हो गया, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। हीट बोले तो हीट, लाइट बोले तो लाइट, ये सब। अब इस मीथेन की जगह इथेन भी होता, प्रोपेन भी होता, इथेनॉल होता, इथेनोइक एसिड होता, कुछ भी होता, बनता यही। तो इसलिए इसको तो हम याद कर लेंगे। ठीक है, और एक ये भी याद कर सकते हो कि सैचुरेटेड हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन से वाले? सैचुरेटेड मतलब कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, वो आपके कैसी क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, मतलब ब्लू फ्लेम के साथ। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो आपके येलो और सूटी फ्लेम के साथ बर्न। ठीक है, ये आप भी याद कर सकते हो। चलो, अब इसके बाद में ये रिएक्शन है तो एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अपनी रिएक्शन जो आ रही है वो आ रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है एक आएगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सुना सुना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था ना अपना, वैसा ही है। ठीक है, एक आएगा दूसरी जगह बैठ जाएगा और उसको बोलेगा चलो भैया आपका काम हो गया, आप यहां से निकल जाइए। पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिएक्शन इन विच एटम और group of atom in a molecule is replaced or substituted by different atom or group of atom are called substitution reaction। आसान शब्दों में, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसमें क्या होगा, दूसरा एटम आएगा और उसको रिप्लेस कर देगा, तो ऐसी रिएक्शंस को मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अगर ऐसे लिख सकता हूं AB प्लस C, तो ए बी क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये जो सी वाले भैया हैं ये बी की जगह जाके बैठ जाएंगे, तो ए सी बना लेंगे और बी को बाहर कर देंगे। तो देखो सी ने क्या किया, बी को वहां से हटा दिया, तो उस वहां पे जाके वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, एग्जांपल पकड़ो। देखो CH4 मीथेन है ना, और हमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है। HV मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन को करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर मीथेन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं। कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन करा रहे, मतलब एक एटम हटेगा और दूसरा एटम आएगा, एक एटम हटेगा और दूसरा एटम आएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और ये क्लोरीन यहां पे जुड़ जाएगा। अब यहां से जो हाइड्रोजन बचा है वो एक क्लोरीन से मिलके क्या बना लेगा, HCl। देखो यही हुआ है, ये रहा HCl और ये रहा CH3Cl। यही देखो बना देता हूं, C हाइड्रोजन 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 और ये क्लोरीन, यही तो है। ठीक है, तो इसी तरीके से वापस से आप क्या कर सकते हो, CH3Cl है, एक बार फिर क्लोरीन जोड़ दो तो अब वापस से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो HCl CH2Cl2। तो ऐसे करते करते आप 4 बार इसका ऐसा करा सकते हो। देखो ध्यान में नोट करने वाली बात क्या है, मैंने यहाँ पे क्या कराया है, सब्स्टिट्यूशन, एक एटम की जगह दूसरे एटम को लगा दिया है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, नोट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही इस तरह की रिएक्शन को देते हैं। मतलब कि एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड से हो तो नहीं होगी। बोले सर क्यों? देखो, कार्बन अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मान लो कार्बन अगर कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है और अगर आप इसमें क्लोरीन का क्या कराना चाह रहे हो, सब्स्टिट्यूशन, तो सीधी सी बात है, देखो चलो लिख ही देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां है, दूसरा हाइड्रोजन यहां है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ है और चौथा हाइड्रोजन यहाँ है। अब सब्स्टिट्यूशन कराना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक को हटाओ दूसरे को निकालो। अब अगर आप यहां से हटाओगे तो भी आपको बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी और अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ वो। हमको तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक निकले और दूसरा आए, वो एडिशन होगा, वो अपने नेक्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्शन करेंगे, अनसैचुरेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। बचपन में हमने एक रिएक्शन सुनी थी जिसको हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जब जुड़ जाता है तो इसी प्रकार के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जुड़ जाए, नाम से पता चल रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अगर मैं किसी कंपाउंड में किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड करा रहा हूं, किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड करा रहा हूं तो उसको बोलूंगा हाइड्रोजनेशन। अगर किसी रिएक्टेंट में क्लोरीन ऐड करा रहा हूं, क्लोरीनेशन। क्यों? जो ऐड करा रहा हूं वही मैंने नाम दे दिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं, यही लिखा होगा, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इज एडेड टू अनदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दूसरा रिएक्टेंट को ऐड कर दिया जाए तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो जनरल लिखूं, ए बी अगर सी से कराना है एडिशन तो क्या होना चाहिए, ए बी सी जुड़ जाना चाहिए, है ना। वहां पे तो सब्स्टिट्यूशन हुआ था, यहाँ पे जुड़ गए तो एबीसी हो जाना चाहिए। आओ देखो, ये देखो ये क्या है, प्रोपाइन है। क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब अल्काइन। ठीक है, अब इन्होंने इसका क्या कराया, हाइड्रोजन ऐड कराया है, तो यहां पे क्या चल रहा है, हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजन का ऐड करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजीनेशन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजनेशन जब हम कराते हैं तो क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगी। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी। अब डबल बॉन्ड आएगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। देखो फॉर्मूला देखना, CH3 यहाँ पे क्या हाइड्रोजन था, नहीं था, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया। कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इसका वापस से हाइड्रोजनेशन कराता हूं तो ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगी, एक हाइड्रोजन की कमी यहां हो जाएगी, एक हाइड्रोजन कमी यहां हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ये देखो प्रोपेन। तो मैंने क्या किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं क्या कराता हूं, हाइड्रोजनेशन कराता हूं। याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, सैचुरेटेड में मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाए इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, हाइड्रोजनेशन। किसकी प्रेजेंस में, ये याद रखना है, प्लेटिनम पैलेडियम निकल इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। आई बात समझ में आ गया। सिंपल सा फंडा है, हमने क्या किया है, अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कर दिया है सैचुरेटेड में। नोट क्या है कि इस प्रकार की रिएक्शन जो है सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही करेंगे, सैचुरेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमको पता है सैचुरेटेड कार्बन में तो उतने ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जितने जुड़ सकते थे। अब आप और कहां से हाइड्रोजन जोड़ोगे, फुल पेट जितनी रोटी खा सकते थे उतनी रोटी खा खुआ के बैठे हुए भाई वो लोग।
तो आप तो हो ही नहीं कैपेसिटी। ये लोग जो हैं इनके पास में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन की कमी कर सकते हो, तो आप यहां पे रिएक्शन करा सकते हो। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हाइड्रोकार्बन करेंगे कौन से वाले, सेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड वाले जो है वो करेंगे आपके एडिशन रिएक्शन। इसी की एप्लीकेशन देखी गई है बच्चों इंडस्ट्रीज में, वो ये है कि हमारा जो डालडा होता है, वनस्पति जो घी होता है, वो इसी से बनाया जाता है। क्या करते हैं, ऑयल को, जो आपके ऑयल होता है वेजिटेबल ऑयल वगैरह, उसकी जो है हाइड्रोजनेशन के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, और वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वनस्पति घी में। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, वनस्पति ऑयल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराए तो वनस्पति घी डालडा में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा एडिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ये भी बहुत बार पूछा गया बच्चों। क्या है कि दो ट्यूब दे दी गई, वन ट्यूब टू ट्यूब, एक ट्यूब टू ट्यूब, टू ट्यूब, दो ट्यूब है आपके पास में, ये है ट्यूब 1, ये है ट्यूब 2। ठीक है, आपसे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि किसमें सेचुरेटेड है और किसमें अनसेचुरेटेड है। तो टेस्ट तो होना चाहिए ना, आप पता कैसे करेंगे सर, पी के देख ले क्या, नहीं, तो कोई तो कारण होगा ना, कैसे पता करें। तो देखो अभी मैंने बोला कि सर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसे रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। आप एडिशन करा के उन दोनों में डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस कर सकते हो। तो देखो हमारे पास में एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आपको क्या लेना है, ब्रोमीन वाटर में लेना है, जो कि लैब में मिल जाएगा, जो कि जनरली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ऑरेंज, जैसा कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इस कलर का होता है। ठीक है, अब देखो यहां से समझना, ये तुमने लिया है कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, मान लो मैं यहाँ हाइड्रोजन ही जोड़ देता हूं, ये लो, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं जुड़ने की कोशिश हो रही है। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक रास्ते और खुल जाएंगे, तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसा ही अपन ने हाइड्रोजन कराया था, तो वो था हाइड्रोजिनेशन, ये है अपना ब्रोमिनेशन। अब देखो जब ऐसा होता है तो ब्रोमीन जो कलर होता है ना उसका ऑरेंज कलर, वो ऐसी रिएक्शन करने के बाद कलर लेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, कलर लेस। अगर यहाँ पे होता तुम्हारा अल्केन, मीथेन होता, इथेन होता, प्रोपेन होता, तो रिएक्शन नहीं होती। हमको पता है सर जितने हाइड्रोजन थे वहां पे उतने हाइड्रोजन है और हम तो एडिशन कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि और जुड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, अल्केन इस तरह की रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, अल्केन नहीं करेंगे, अल्कीन और अल्काइन कर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है नो चेंज टू ब्रोमीन वाटर। अगर आपने अल्केन लिया है, जैसे मान लो ये ट्यूब है, मैंने इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिया, मैंने कुछ देर बाद देखा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मेरा ब्रोमीन वाटर अभी का अभी जिस कलर का था उसी कलर का है, तो मैं बोल दूंगा फलाना कंपाउंड अल्केन है। बट अगर रिएक्शन हुई, एडिशन रिएक्शन होती है अनसेचुरेटेड में, तो वो कलरलेस हो जाता है, तो हम बोल देंगे फलाना कंपाउंड जो है वो कैसा है, फलाना कंपाउंड जो है वो या तो अनसेचुरेटेड तो है ही सही, उसमें अल्कीन या अल्काइन कुछ भी हो सकता है, बट अनसेचुरेटेड तो है। इस तरीके को हम बोलते हैं टेस्ट, चेक करना कि हमारा कंपाउंड कैसा है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ, तो ये हमारी 3 रिएक्शंस हो गई। इसके बाद में हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल क्या है, पता ही होगा आप लोगों को। इथेनॉल जो है थोड़ा सा पार्टी शार्टी करने में काम में आता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने छोटे भाई जाते हैं ना पार्टी वार्टी करने, तो उसमें मिला के मतलब उसी से बनता है, उसमें यूज होता है उसको बनाने के लिए। आप लोगों को तो इस चीज टॉपिक का तो बहुत ज्ञान होगा ही। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, उसको हम बोलते हैं इथेनॉल। आप लोगों को पता ही होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब भी ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। जैसे कि मान लो CH4, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन माइनस करके OH जोड़ देता हूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन माइनस करने में मिलेगा CH3 और मैंने OH लगा दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा कि सर एक कार्बन है तो मीथ तो आएगा। ठीक है, बॉन्ड कौन सी है, सिंगल, तो N भी आएगा। अब OH ग्रुप है, OH ग्रुप का याद करो, अपने को पता है सफिक्स क्या होता है, ओल, तो क्या हो गया, मीथेनॉल। इसी तरीके से इथेनॉल में 2 कार्बन होंगे। ठीक है, तो हमको याद रखना है अल्कोहल फैमिली में हमको कौन सा ग्रुप देखने को मिलता है, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप।
ठीक है, पता है, बच्चा बच्चा जानता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ये इथेनॉल का तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहां पे बोतल रखी हुई है, देख लेना खोल के। चलो, तो क्या लिखा है? इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है और प्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब कलर नहीं होता है और खुशबू जो है मजेदार होती है। दूसरी बात, उसका टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट ये है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, आपको पता है क्यों नहीं करता। और फोर्थ पॉइंट, न्यूट्रल होता है। लिटमस पेपर से आप चेक नहीं कर सकते कि भैया क्या होगा। लिटमस पेपर पे चेक करने जाओगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि इथेनॉल जो है हमारी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट है सोडियम मेटल रिएक्शन। इथेनॉल लेता हूं मैं किसी फलाने कंपाउंड में, और अगर उसमें सोडियम डाल देता हूं तो किस प्रकार की रिएक्शन होगी वो अपने को देखना है। आ जाओ, क्या लिखा है? इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथोक्साइड। देखो, याद रख लो तुम तो, बस सिंपल सा फंडा, डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि 3-4 तो रिएक्शन है अपने पास में, आराम से बना पाओगे। क्या कि सर अगर आप इथेनॉल लेते हो, उसमें अगर मेटल सोडियम डाल देते हो तो आपके सोडियम इथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखो, ये क्या है? इथेनॉल है, ठीक है ना। अब ये इथेनॉल जो है, यहां पे क्या होगा? सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? मान लो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो यहां पे चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो ये जो है तुम्हारा ये कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। CH3 CH2ONA या फिर C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन याद रखना है। कभी कभी ऐसे पूछेगा कैसे? ऐसे पूछेगा कि भैया एक मेटल की रिएक्शन करी जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है इथेनॉल के साथ में, तो क्या बताओगे कि सर मेटल जो है हमारा सोडियम है, गैस जो है वो हाइड्रोजन है। पूछेंगे गैस को चेक करो, तो क्या बोलोगे कि सर गैस को हम पॉप साउंड से चेक कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हमारे पास में अभी मेन हम काम करके चल रहे हैं इस चैप्टर में, हमारे पास में 2 ही दिए गए, एक तो इथेनॉल और इसी तरीके से हमारे पास में है इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ठीक है, तो इसके साथ में कैसे रिएक्शन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ के चलना, याद रखना कि क्या कि जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है। जब अल्कोहल तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है, और इसी प्रकार की रिएक्शंस को मैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलता हूं, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। देखो अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है? C2H5OH, नाम पता है क्या नाम है इसका? इथेनॉल। CH3COOH, इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जब आप किसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये पानी निकालने का काम करता है यहां से, है ना। ठीक है, तो इस रिएक्शन होगी और आपके क्या बनेगा? एस्टर बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार के रिएक्शन को मैं बोलता हूं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये पहचान कैसी होती है कि एस्टर बन गया? एस्टर जो है एक स्वीट प्लेजेंट स्मेल है जो कि हमारे परफ्यूम्स बनाने में काम में लेता है, तो बढ़िया खुशबू आपको आएगी, तो आप समझ जाओगे कि एस्टर बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना। ठीक है, इथेनॉल रिएक्शन करता है इथेनोइक एसिड के साथ में, तो हमारा एस्टर बन रहा है, पानी साथ में निकल जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि एक तो हमारा हो गया सोडियम मेटल के साथ, दूसरा हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तीसरा है हमारा इथेनॉल जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ती भी है और हाइड्रोजन निकलती भी है। इसी प्रकार के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। कितने केस? 2 केस। अगर आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो, या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी जो है कम है, मतलब उसकी शक्तियां जो है वो कम है। ऑक्सीडाइज तो करेगा बट किसी लिमिट एक्सटेंट तक। तो याद रखना कि आपके पर्टिकुलर जो अब इथेनॉल लिया है तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। वो कौन सा बनेगा? इथेनॉल। बट अगर आपने ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जिसको ऑक्सीडाइज करने की शक्तियां जो है वो भयंकर है,
ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां चाहिए थी उतनी की उतनी शक्तियां है उसके पास में उसको ऑक्सीडाइज करने की, तो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा और वो बनता है इथेनोइक एसिड। अरे यहां लिख देते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सर इथेनॉल को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो दो केस बनते हैं, या तो एल्डिहाइड बनेगा मतलब इथेनॉल, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा मतलब इथेनोइक एसिड बनेगा। कब कब कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्वेश्चन में बोल रहा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कम ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, तो बनेगा इथेनॉल। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। बस यही याद रखना है और काम हो गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, क्या लिख दिया 210। ठीक है, अब ये आप क्या करा रहे हो, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपके दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर आप ऑक्सीडेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप इनका ऑक्सीडेशन करा रहे हो इनकी प्रेजेंस में, क्योंकि ये एक तरीके के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको, इथेनोइक एसिड में। ठीक है, आप चाहो तो इससे इथेनॉल एल्डिहाइड भी बना सकते हो, बट हमको क्या करना होगा, हमको जो है रिएक्शन को कहीं ना कहीं हाफ जब ऑक्सीडेशन होता है वहीं पे जाके स्टॉप करना होगा। ठीक है, वरना अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हूं, मतलब ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि उसको ऑक्सीडाइज तो करेगा बट कम, जैसे कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। ठीक है, और अगर इथेनॉल को आपने इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया है तो देखो ये दो प्रोसेस में हो रहा है, हम दो स्टेप में बोल सकते हैं कि हमारा इथेनॉल पहले इथेनॉल में जाता है और फिर वो जाता है इथेनोइक एसिड में। बट अगर आपको यहीं पे ये रिएक्शन रोकनी है, आपको इथेनॉल ही चाहिए, तो आप क्या करो, एक सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो जो कि ऑक्सीडाइज तो करेगा बट कम कैपेसिटी तक। और अगर आपको आगे डायरेक्ट यहां जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, ये KMnO4 ले लीजिए या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए H2SO4 के साथ में, तो आपका काम हो जाएगा और आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहूं तो ये लिखा ही है ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, वापस से रिपीट कर रहा हूं। इथेनॉल को अगर आपको इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये भी लग सकते हैं, बट आपको ऑक्सीडेशन जो है फिर सर्टेन लिमिटेड अमाउंट तक जाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में एक रिएक्शन और आ रही है कि हमारा इथेनॉल जो अंकल है वो H2SO4, मतलब कि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकालने का काम करता है। इसके साथ में भी रिएक्शन करता है 443 केल्विन पे, यहां लिख देता हूं मैं 443 केल्विन पे, और क्या बना लेता है, करस्पॉन्डिंग अल्कीन बना लेता है। देखो ये लिखा है, ये तुम्हारा क्या है, इथेनॉल है, C 3 हाइड्रोजन, C 2 हाइड्रोजन और OH। जब मैं H2SO4 डालूंगा तो पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, तो ये H निकल गया और ये OH निकल गया। अब देखो स्ट्रक्चर बनाओ, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 4 बच्चे ना, एक ये बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, तो मैंने चारों हाइड्रोजन बना दिए। अब तुम मुझे बताओ क्या हो गया, ये C2H4 क्या है तुम्हारा, इथीन है, तो डबल बॉन्ड बीच में आएगी, देखो यही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो क्या याद रखेंगे कि सर अगर इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है, मतलब अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग अल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, पानी निकाल दो, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना, चारों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछेंगे कैसे, रुको अभी एक और बता देते हैं फिर बताते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास में है यूजेस क्या है हमारे इथेनॉल के, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो यूजेस क्या है, पहला है कि इथेनॉल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेवरेजेस लाइक बियर, वाइन, विस्की एक्सेट्रा। जो मैंने बताया था पार्टी शार्टी करने में अपन बियर, वाइन, विस्की जो पीते हैं, नहीं अपन नहीं पीते, आप लोगों का आप देख लेना भैया, अपन तो नहीं पीते, तो उसमें जो है बनाने के लिए इथेनॉल का डाला जाता है, अलग अलग परसेंट में डालते हैं, आपको पता होगा। इन इंडस्ट्रीज अल्कोहल सप्लाइड फॉर दिस इज मिक्स्ड विद पॉइजनस सब्सटेंस टू मेक, हाँ ये याद रखना बच्चों, एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या होता है कि अल्कोहल जो है अब इंडस्ट्रीज में बनाई जा रही है, तो वहां पे लोग पी पुआ के मस्त टल्ली होके उनके नशे में मस्त रहेंगे, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें
एक पॉइजनस सब्सटेंस डाल दिया जाता है जैसे कि मिथेनॉल, कॉपर पायराइडिन, तो वो क्या होता है, पीने लायक नहीं बचता। उसको पियोगे तो फिर आपको खतरनाक काम हो सकता है। और ऐसी अल्कोहल जिसको पीने लायक नहीं बचाया गया उसको हमने बोल दिया गया डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है। एल्कोहल विच इज यूज फॉर जनरेटिंग पावर इज कॉल्ड पावर एल्कोहल। एल्कोहल का कुछ रेशियो बना के, मिक्सचर बना के हम पावर एल्कोहल भी बना सकते हैं जो कि पावर चलाने में काम में आता है। और दूसरा, आपके जो घाव वाव हो जाते हैं, सिरिंजेस वगैरह साफ करने में, घाव वाव को धोने करने में डॉक्टर लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये तुमको यूसेज जो है याद रखने, क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बताता हूं अब। वो ऐसे पूछेगा कि एक्स इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर disinfecting the wound or which is used to clear the wound. ठीक है, when this X is treated with dehydrating agent then it forms compound Z and ठीक है, तो बस यहां तक बंद करते हैं Z। तो देखो क्या आइडिया चला कि सर एक कंपाउंड जो कि वाउंड क्रिएट करने के काम में होता है वो क्या है, इथेनॉल, पता चल गया। फिर उसने बोला कि इथेनॉल जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो बनाता है कुछ कंपाउंड। याद करो, इथेनॉल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ करता है तो क्या बना लेता है, इथीन बना लेता है। तो इसलिए हमको ये रिएक्शंस याद रखनी है और ये यूजेस भी याद रखने हैं, क्योंकि यूजेस से हमको आइडिया होगा कि वो बात किसकी कर रहा है। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 टेस्ट है वापस से। अगर आपको कंपाउंड दे दिया गया, मान लिया बीकर दे दिया और पूछा बताओ कि भैया फलाना जो है कंपाउंड में इथेनॉल रखा है कि नहीं रखा है, बोले सर कुछ नहीं, पी के देख लेंगे। पी के अगर मस्त हो गए, अगले दिन उठे तो समझ जाओ इथेनॉल है। अरे भैया ऐसी बातें नहीं करनी है। इथेनॉल का रेशियो जो होता है वो अलग अलग होता है बियर विस्की बनाने के लिए। ज्यादा इथेनॉल भी खतरनाक चीज है ना। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट इस तरीके से करेंगे कि सोडियम मेटल टेस्ट। मैंने बताया था ना एक रिएक्शन कि सर अगर आप इथेनॉल में मेटल डाल दो तो अगर रिएक्शन हुई और गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कंपाउंड कौन सा है, इथेनॉल है। और दूसरा ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, मैंने भी बताया था कि क्या करो, इथेनॉल में आप इथेनोइक एसिड डाल दो। आपके पास में आपको डाउट है सर्टेन सब्सटेंस में इथेनॉल है या नहीं है, तो क्या करो, इसके अंदर इथेनोइक एसिड डाल दो। इथेनोइक एसिड डालने के बाद आप देखोगे खुशबू आ रही है मस्त मगन, आहा, तो क्या बना है, ईस्टर बना है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इथेनॉल है। ऑलरेडी बता चुके हैं तो आसानी है। चलो नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या आ रहा है, CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए अपन ने ओइक एसिड यूज किया है, पता ही होगा, काम कर चुके हैं अपन। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या लिखा है, कलरलेस लिक्विड है, हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी खुशबू अच्छी नहीं है भैया, बेकार लगता है, इसको सूंघोगे तो बेकार लगता है। इथेनोइक एसिड से बनता है हमारा विनेगर। ठीक है, अब घर पे अगर आप लोगों के आता होगा विनेगर, चाउमीन, नूडल, पास्ता, बर्गर तो नहीं, जिस चाउमीन नूडल में डालते हैं, हम तो पीते भी हैं, तो स्किन विस्किन के लिए और फैट लॉस के लिए अच्छा होता है तो हम पीते हैं। उसकी खुशबू देखोगे ना तो खुशबू नहीं आती, बड़ी बदबू आती है, बड़ी बेकार सी, तो अनप्लेजेंट स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का कितना होता है भैया, 391 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका, ये याद रखना भैया, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका बहुत कम है, तो सर्दियों में ये जो है बर्फ बन जाता है, मतलब जम जाता है, तो इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, 1 नंबर में पूछ सकता है। आगे चलिए, अब देखो इथेनोइक एसिड है, क्या है, एसिड है। एसिड बेस एंड सोल्ट में एसिड जो रिएक्शन कर रहा था वो रिएक्शन इसकी भी हमको देखने को मिलेगी। पहला क्या था कि सर एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, तो बस देखो ये लिखा है CH3COH एक इथेनोइक एसिड है। जब मैं इसकी एक बेस के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो सोल्ट बनेगा और पानी बनेगा, इधर से OH निकाल दो, इधर से H निकाल दो और इधर Na जोड़ दो, तो ये लो सोडियम इथेनोएट, सॉल्ट बन गया और पानी निकल गया। याद रखना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऑलरेडी तुम किए हुए हो एसिड बेसेंट एंड सॉल्ट में। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। याद करो, मैंने बताया था कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता था सर, सोल्ट बनता था, पानी बनता था और एक गैस निकलती थी CO2। बस, तो यहाँ पे भी वही सीन होगा। देखो CH3COOH इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराई है, तो बस क्या करो, सबसे पहले तो पानी निकाल दो। तो चलो मैंने मान लिया ये H2O निकल गया, H2O है भैया। ठीक है, तो H इधर से और O निकल गया, ये तुम्हारा पानी निकल गया, इधर से CO2 निकल गई और ये जो है Na यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो CH3COOH वापस से वही जो बना था और CO2 और H2O निकल जाएंगे। ठीक है, ये हमको जनरल रिएक्शन याद रखनी है ना, ये हमारे पास से पूछ जाता है, वो आपसे वो पूछेगा कि भैया हमने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराई है किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो कौन सी गैस निकलेगी, तो क्या बोलोगे सर H2 गैस। अरे नहीं भैया,
CO2 गैस, H2 गैस तो हमारी अलग के साथ में निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी तीसरा, मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो देखो मेटल्स आपने बोल रहे हो, यहाँ पे हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स आपके कौन है, आपको ऑलरेडी पता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं। तो हमने क्या देखा है कि जब हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, तो क्या होता है पता ही है, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये Na जो है यहाँ जाके फुदक के बैठ जाएगा। सेम देखो, इथेनोइक एसिड ज्यादा आसान है इथेनॉल से, क्यों, क्योंकि वही रिएक्शंस कर रहा है जो रिएक्शंस हमने एसिड में क्या बोल रहे हो सर, ये वही रिएक्शन कर रहा है जो कि हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ी थी। ठीक है, आसान है बच्चों, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, तो ये चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं है जितना अपन समझ के चलते हैं, अपने दिमाग में हमने बना रखा है कि चैप्टर मुश्किल है, लेकिन ये आसान है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड, हाँ ये इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्या करा, 2 बीकर दे दिए, एक में रख दिया इथेनॉल, दूसरे में रख दिया इथेनोइक। एथिनॉल का टेस्ट तो पता चल गया, कौन सा, कि सर सोडियम मेटल टेस्ट और एस्टर टेस्ट। इथेनोइक एसिड को कैसे पता करें कि इथेनोइक एसिड है इसमें, तो देखो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, पहले तो एसिड है तो लिटमस टेस्ट सबसे आसान। इथेनोइक एसिड है तो सबसे आसान क्या होगा, लिटमस टेस्ट। सर एसिड है तो हमारा क्या होगा, ब्लू लिटमस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो सबसे पहले तो ये कर दो, देखो करा भी है यहाँ पे, इन्होंने इथेनोइक एसिड के अंदर लिटमस पेपर डाला है। ये लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर का होगा पहले, बाद में कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो हम कंफर्म कर देंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है, इथेनोइक एसिड है। ठीक है, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अभी मैंने बताया कि जब सर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस निकालेगा, और उस CO2 गैस को हम कंफर्म कर लेंगे कि गैस निकली है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये इथेनोइक एसिड है, क्योंकि एसिड के साथ में ही ऐसी रिएक्शन देखने को हमको मिल रही थी। और थर्ड एस्टर टेस्ट, ये भी कर सकते हो। आपको डाउट है कि इसमें इथेनोइक एसिड है या नहीं है, तो जो इथेनॉल था उसको इथेनोइक एसिड में डाल दो, ये रिएक्शन तो तभी होगी। हमको पता है एस्टर कब बनते हैं, जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं। हाँ ना, बहुत आसान है। ये टेस्ट मैंने कहां से निकाले हैं, ये पीछे वाली रिएक्शन से तो निकाले है, कोई नया थोड़ी ना है। पीछे जो रिएक्शन देखी है वही यहां से टेस्ट निकाल दिया है। बस उन टेस्ट में हमको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से हम समझ जाएंगे। लिटमस में हमको कलर देखने को मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 गैस, और एस्टर में खुशबू, शानदार फ्रेग्रेंस, ये हमको देखने को मिल रही है। तो ये थी हमारी रिएक्शन किसकी, इथेनोइक एसिड की। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी कार्बोनेटेड कंपाउंड्स की। अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करें या फिर कुछ PYQs लाएं, या फिर आगे की कहानी देखते हैं अब क्या होती है। ठीक है, अभी भी अगर आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ कमी रह गई हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अभी भी हमारे पास में समय है। वैसे हमने बहुत कुछ करा दिया है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। फिर भी कुछ लग रहा हो तो ऑब्वियसली आप बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम का सुझाव जरूर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों इस चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।